और भाई शेर हो और शेर नहीं हो। तो भाई चल रही है फिजिक्स की तैयारी। तो भाई सबसे पहली बात तो बहुत से बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया कि सर डर लग रहा है, सर तैयारी करवा दो, सर नंबर दिलवा दो। तो भाई मैं ना तो नंबर दिलवा सकता हूँ और ना ही मेरे पास ऐसी कोई जादू शक्ति है कि जिससे मैं ये बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, प्लीज़ आप एक बात को ध्यान में रखिए, आप सब लोग होप फॉर द बेस्ट ज़रूर करिए, आपका हक है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तैयारी वर्स्ट की करके जाओ, होप फॉर द बेस्ट ठीक है, बट तैयारी वर्स्ट की करके जाओ। ठीक है, ऐसी कोई उम्मीद लगा के मत जाना कि भाई पेपर आसान आएगा, ये होगा वो होगा। भाई फिजिक्स है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो प्लीज़ ऐसी कोई गलत उम्मीद ना लगाएं खुद से, और ना ही टीचर से, ना ही पेपर से कि पेपर आसान आएगा, सीधे सीधे फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाओ, किसी ऐसे धोखे में मत रहो कि पेपर आसान आएगा। तो भाई डटे रहो, मेहनत करते रहो। और आज का जो हमारा प्लान है, आज हम आपका सबसे बड़ा डर जो है ना फिजिक्स में वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज का प्लान ये है कि आज आपको ऑप्टिक्स खत्म करना है। शो द किलर इंस्टिंक्ट। भाई ऑप्टिक्स तुमसे बड़ा नहीं है, कोई ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है कि भाई जो जिसको तुम हरा नहीं सकते। तो ऑप्टिक्स को आज तुम्हें खत्म करना है कैसे भी करके। क्लियर? नाउ द प्लान इज, ऑप्टिक्स में सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के अंदर रे ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम आप किन चीजों पे ध्यान देंगे? सबसे पहले आपका जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है उस पर ध्यान देंगे। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इक्वलेंट वेवलेंथ और इक्वलेंट फोकल लेंथ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे बन सकते हैं। और इसके लिए जो प्रिज्म फॉर्मूला की डेरिवेशन है वो भी बहुत बार 5 मार्क्स में आई है, तो उसे एक बार अच्छे से करें, 5-6 बार करके देखें, डायग्राम्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करके देखें। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज जो टीआईआर। टीआईआर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बार प्रिज्म को और टीआईआर को मिक्स कर दिया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में 3 डायग्राम्स हैं टीआईआर प्रिज्म्स के। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, टीआईआर प्रिज्म्स को अच्छे से पढ़ें, उनको पोरो प्रिज्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, देन इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज योर देन योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स भी अच्छे से करके जाएंगे, जिसमें कि आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप और साथ में कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप है। बहुत बार पेपर में न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 3 मार्क्स में। सिंपल एक डायग्राम बनाना होता है और उसकी एडवांटेजेस लिखनी होती है कि भाई रिफ्लेक्टिंग वाले जो टेलीस्कोप्स हैं उनकी एडवांटेजेस क्या है ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। अब बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और जितना भी आपका ये पार्ट था डाइफ्रैक्शन वाला, इसकी डेरिवेशंस आपके सिलेबस से हट गई हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके सिलेबस में बच जाती है दैट इज योर स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी को अच्छे से करके जाएं। मेरा इसके ऊपर एक लाइव सेशन है पूरा, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है लाइव सेशन, उसका लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो भाई उसको सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर ले, 5 मार्क्स में उसके आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं यंग्स डबल स्लिट और जो आपका डाइफ्रैक्शन वाले टॉपिक्स के ऊपर, उन्हें अच्छे से करके जाएं। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज योर ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस। ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि भाई कब ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस होनी चाहिए, और उसके लिए एन की कंडीशन क्या होती है ये आपको आनी चाहिए। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, और अगर आया और आपको वो कंडीशन नहीं आती हुई तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियाई के बारे में जल्दी से। तो भाई न्यूक्लियाई के अंदर आपको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। उसके बाद आपका ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब आप न्यूक्लियाई को भले ही हल्के में ले रहे होगे, लेकिन अगर इसके न्यूमेरिकल अपने पे आ जाए तो भाई ये दिमाग घुमा सकते हैं। तो आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से, जिसे कि आपको करना ही करना है, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे।
अब मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 34, 35। इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट कर लीजिए और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। अब बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 19। नेक्स्ट, न्यूक्लियाई चैप्टर से जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 19, 24। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें जो वो वाला क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूछा गया कि अगर एक हाइड्रोजन के फ्यूजन से इतनी एनर्जी जनरेट होती है तो एक 100 वॉट के बल्ब को कितनी देर तक ग्लो करके रखा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बोर्ड में बहुत ज्यादा आए थे और इस बार भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो भाई डट जाओ शेरों, शाम को 6 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे और कोई भी डाउट्स हो आपके, आप इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आज के लिए पूरी तरह से डट जाओ, फालतू फंड इधर उधर ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। दोस्त से पूछ लूं कि भाई तूने क्या कर लिया, ये करा दे वो करा दे, इन सब में ध्यान नहीं भटकाना। प्रॉपर फोकस हो गया, आपको स्टडी करनी है। चलो ऑल द बेस्ट, लग जाओ।